हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो ऑलमोस्ट एक हफ्ते पहले ही एप्पल ने iOS 26.4 का फाइनल वर्जन रिलीज करा था एंड अभी उसके बाद एप्पल ने iOS 26.5 का बीटा 1 वर्जन भी रिलीज कर दिया है, जो है डेवलपर बीटा की फॉर्म में। एंड इसे मैंने ऑलरेडी अपने iPhone 16 में इंस्टॉल कर लिया है। अब यहाँ पे अपडेट कैसी रहने वाली है, इसमें कितने नए फीचर्स ऐड होंगे एंड स्पेशली iOS 26.4 के कंपैरिजन में जो iOS 26.5 की अपडेट है वो कितनी बड़ी रहने वाली है, आपको अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं, हर चीज के बारे में एकदम ही कंप्लीटली बात करने वाला हूँ। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो सबसे पहले एज यूजुअल बात करते हैं अपडेट साइज की। इस वाले आईफोन में ऑलरेडी iOS 26.4 का जो फाइनल वर्जन है वो चल रहा था एंड उसके बाद भी आप देखेंगे यहाँ पे जो अपडेट का साइज है वो अच्छा खासा है, विच इज 8.52 GB। तो तकरीबन 8.5 GB के आसपास ये अपडेट है। बाकी करेंटली अभी ये है डेवलपर बीटा की फॉर्म में, कुछ दिन के बाद यहाँ पे पब्लिक बीटा की फॉर्म में भी हो जाएगी। बाकी जो अपडेट का साइज है वो ऑब्वियसली वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द आईफोन टू आईफोन। इसी के साथ आप करेंटली किस iOS के वर्जन पे चल रहे हो। बाकी ये बात तो तब है अगर आप यहाँ पे जो ये डेवलपर बीटा वर्जन है उसको इंस्टॉल करते हो। इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं वो आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब क्योंकि काफी बड़ी अपडेट है सो ऑब्वियसली यहाँ पे जो बिल्ड नंबर है वो भी चेंज हो चुका है। एस iOS 26.4 में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बिल्ड नंबर है वो ये था एंड अभी ये कंप्लीटली चेंज हो चुका है 23F5043G। अब जिस तरीके से इसके लास्ट में G है सो काफी हाई चांसेस है अगेन आपको यहाँ पे 3 से लेके 4 बीटास तो आराम से देखने को मिलेंगे इस वाले वर्जन के भी। एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे फाइनली जो इसका फाइनल स्टेबल वर्जन है वो देखने को मिलेगा एंड अभी तो एकदम ही अपनी अर्ली स्टेज पे है। अब एक चीज मुझे यहाँ पे थोड़ी सरप्राइजिंग लगी, जैसे हम बात करते हैं मॉडर्न फर्मवेयर की, सो यहाँ पे आप देखेंगे अपडेट करने से पहले मॉडर्न फर्मवेयर पुराने वाले वर्जन में था 2.51.06, बट अभी अपडेट करने के बाद यहाँ पे जो मॉडर्न फर्मवेयर है वो काइंड ऑफ पुराना वर्जन शो कर रहा है 2.51.03। अब ऐसा मैं पहली बार नोटिस कर रहा हूँ, जनरली ऐसा होता नहीं है। अब इसे देखने के बाद डेफिनेटली हम कह सकते हैं यहाँ पे जो मॉडर्न फर्मवेयर है वो चेंज तो हुआ है। सो मे बी यहाँ पे छोटा मोटा कोई ग्लिच भी हो सकता है, बट डेफिनेटली आपको इस वाली अपडेट में जो मॉडर्न फर्मवेयर है वो चेंज देखने को मिलेगा, विच इज अपडेटेड। स्टोरेज की बात करें तो वो भी यहाँ पे स्लाइटली कम हुई है, अब ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। एस पहले आप देखेंगे 46.65 GB अवेलेबल था एंड अभी यहाँ पे ये हो चुका है 45.92 GB। तो स्टोरेज के मामले में यहाँ पे ओवरऑल iOS 26 की अपडेट एकदम ही स्टेबल हो चुकी है। अब चाहे हम किसी भी बड़े वर्जन को इंस्टॉल करते हैं उसके बाद भी यहाँ पे स्टोरेज अपने आप ही वापस से मैनेज हो जाती है। ऐसे यहाँ पे जो आईफोन स्टोरेज में जाके आपको सिस्टम एंड iOS डेटा है वो स्टार्टिंग में थोड़ा फ्लक्चुएट करता हुआ दिखाई देगा, बट बाद में नॉर्मल हो जाता है। बाकी वैसे करंटली आप देखेंगे इसमें जो सिस्टम डेटा है वो स्लाइटली इंक्रीज दिख रहा है, इतना होना नहीं चाहिए, हार्डली ये 11 से लेके 12 GB तक एकदम ही नॉर्मल होता है। नाउ फाइनली बात करते हैं व्हाट्स न्यू इन दिस अपडेट। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो एक नया फीचर देखने को मिलता है वो है एप्पल मैप्स में, दैट इज सजेस्टेड प्लेसेस। सो एप्पल मैप्स को ओपन करने के बाद जैसे हम टैप करते हैं यहाँ पे इस सर्च बार पे, तो यहाँ पे आपको अलग से सजेस्टेड प्लेसेस ये शो कर देता है डिपेंडिंग अपॉन योर सर्चेस, बट मुझे यहाँ पे करेंटली शो नहीं कर रहा है। सो मे भी हो सकता है करेंटली ये वाला फीचर केवल यूएस के लिए अवेलेबल हो। बाकी जिन भी लोगों ने अपने आईफोन को अपडेट कर लिया है इस वाले वर्जन में, अगर आपको यहाँ पे सजेस्टेड प्लेसेस शो कर रहा है कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। इनफैक्ट इसी के साथ यहाँ पे आपको एड्स भी देखने को मिल जाएंगी एप्पल मैप्स में, क्योंकि एप्पल ने इस चीज की टेस्टिंग वगैरह प्रॉपर्ली कर ली है। एंड जो iOS 26.5 का कोड है उसमें यहाँ पे क्लियरली मेंशन करा हुआ है मैप्स में शो लोकल एड्स बेस्ड ऑन योर अप्रोक्सीमेट लोकेशन, करंट सर्च टर्म्स और व्यू ऑफ द मैप वैल्यू सर्च। हाँ, बाकी एक अच्छी चीज है दैट यहाँ पे जो ये एड्स है इनको क्लियर करने का लेबल भी एप्पल प्रोवाइड करेगा अगर हमें ये नहीं देखनी है तो। इसके बाद नेक्स्ट है मैसेजेस में जो एंड टू एंड एनक्रिप्शन का टॉगल है वो वापस से देखने को मिल चुका है। अब एप्पल ने इस वाले फीचर को ऑलरेडी iOS 26.4 के बीटा में टेस्ट कर लिया था, बट एप्पल ने उसको फाइनल वर्जन तक दिया नहीं, बट अभी आपको करेंटली ये देखने को मिल चुका है। तो इसका काफी बड़ा एडवांटेज है अगर आप यहाँ पे एंड्रॉइड से आईफोन में कोई भी टेक्स्ट वगैरह करते हो तो सभी बेसिकली एनक्रिप्टेड रहेंगे, एकदम ही सिक्योर रहेंगे एंड वो किसी भी थर्ड पार्टी वगैरह के थ्रू रीड नहीं करे जा सकते हैं। तो जिस तरीके से हम आईफोन से आईफोन पे मैसेज भेजते हैं थ्रू आई मैसेज, तो सभी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज में भी आपको इसका सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब EU रीजन्स के लिए स्पेशली जिस तरीके से एप्पल ने नोटिफिकेशन फॉरवर्डिंग इसी के साथ प्रॉक्सिमिटी पेयरिंग इन सभी की टेस्टिंग करी थी, हाँ वैसे करेंटली EU रीजन्स के लिए वाले फीचर्स अभी लाइव नहीं हुए हैं। सो प्रॉक्सिमिटी पेयरिंग में बेसिकली किसी भी थर्ड पार्टी वेरिएबल्स वगैरह लाइक स्मार्ट वॉच उसको पेयर करते टाइम प्रॉपर्ली यहाँ पे इसमें पॉपअप आएगा जस्ट लाइक एप्पल वॉच एंड जस्ट किसी भी एक्सेसरी को आईफोन के क्लोज लाने के बाद काफी इजीली कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा जिस तरीके से एप्पल डिवाइसेस का होता है। एंड नोटिफिकेशन फॉरवर्डिंग में बेसिकली जितनी भी नोटिफिकेशंस वगैरह वो भी आपको किसी भी थर्ड पार्टी एप्पल वॉच वगैरह में शो होंगी। एंड इस वाली अपडेट में एप्पल ने बेसिकली एक नया फीचर जो ऐड करा है दैट इज लाइव एक्टिविटीज। लाइक फाइनली यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी स्मार्ट वॉचेस वगैरह में भी लाइव एक्टिविटीज शो हो जाएंगी। सो ये बहुत ही अच्छी चीज है, जस्ट लाइक यहाँ पे अगर आप कोई भी फूड वगैरह ऑर्डर करते हो उबर वगैरह से, तो जिस तरीके से यहाँ पे लाइव एक्टिविटी शो होती है आईफोन में, सिमिलरली किसी भी थर्ड पार्टी स्मार्ट वॉच वगैरह में भी शो हो जाएगी। हाँ, बट ऑब्वियसली हमारा कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे सभी चीजें
EU रीजन्स के लिए आएंगी। मे भी हो सकता है फ्यूचर में एप्पल वर्ल्ड वाइड और अदर कंट्रीज में भी ये चीज़ दे दे, बट अब तक तो यहाँ पे कोई भी ऐसा न्यूज नहीं है। इसके बाद एक और फीचर एप्पल ने ऐड करा है, जस्ट लाइक आप कभी भी किसी भी मैजिक एक्सेसरी को कनेक्ट करते हो अपने आईफोन के साथ, फॉर एग्जांपल मैजिक कीबोर्ड को थ्रू USB-C, देन उस केस में आपका आईफोन अपने आप ही डिटेक्ट कर लेगा, एस्टैब्लिश कर लेगा ब्लूटूथ कनेक्शन उस एक्सेसरी के साथ। इसी के साथ जो ऑल न्यू फीचर आपको मिलता है जर्नल में जाके, देन उसके बाद ट्रांसफर और रीसेट आईफोन, तो इसमें डेटा ट्रांसफर के टाइम पे मैसेजेस के लिए आपको यहाँ पे एक नया टॉगल दिखेगा, लाइक आप कितने पुराने मैसेजेस ट्रांसफर करना चाहते हो, लाइक सारे मैसेज अटैचमेंट्स विच इज ऑल 1 ईयर या फिर 30 डेज। सो एप्पल ने इन्हीं सभी नई फीचर्स को स्टेट करा है। वही हम बात करें बग्स की, अब ऑब्वियसली यहाँ पे जो सबसे बड़ा बग था विच इज कीबोर्ड का लैग, कम एक्यूरेसी इस तरीके से फास्ट टाइपिंग के दौरान, वो चीज ऑलरेडी iOS 26.4 के फाइनल वर्जन में ठीक हो चुकी है, तो उसी तरीके से यहाँ पे वो वाली चीज यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगी। तो बेसिकली आपको इसमें भी कीबोर्ड का जो लैग है एंड कम एक्यूरेसी है वो दिखाई नहीं देगी, कीबोर्ड यहाँ पे अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। बाकी जो एक बग की मैंने बात करी थी iOS 26.4 के रिव्यू वीडियो में, जब भी हम मैसेज एप्लीकेशन या फिर व्हाट्सएप लाइक ओपन करने के बाद इस तरीके से जैसे यहाँ पे मैं टैप करूंगा इमोजी को ओपन करूंगा, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बारी में इमोजी एंटर हो गया है, बट iOS 26.4 में यहाँ पे इस तरीके से इसको 2 बारी टैप करना पड़ता है, उसके बाद देन वो फिर रजिस्टर होता है। सो आई थिंक इस वाले बग को भी एप्पल ने यहाँ पे इस वाली अपडेट में फिक्स कर दिया है। दैट इज रियली अ गुड थिंग, क्योंकि iOS 26.4 एक बहुत ही ज्यादा परफेक्ट अपडेट है, बट इसकी वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं एक कमी फिर से रह गई उस वाली अपडेट में। बाकी इसके अलावा यहाँ पे ऐसा कोई भी बग या फिर प्रॉब्लम नोटिस नहीं हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी एप्पल काफी सारी चीजों को फिक्स कर ही चुका है। एंड वहीं बात करें इसके परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी है, एज सच कोई भी ज्यादा आपको इशू नहीं दिखेगा। एंड परफॉर्मेंस की बात करना यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बचा है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो iOS 26 की अपडेट है वो काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। एंड परफॉर्मेंस यूजुअली अपडेट के लॉन्च होने के 1-2 वर्जन तक यहाँ पे थोड़ी सी अनस्टेबल रहती है, उसके बाद एकदम ही बढ़िया हो जाती है। सो जैसे बात करते हैं फोन को नॉर्मली इस्तेमाल करने की, हीटिंग की, ग्लिचेस की, सो आपको डेफिनेटली काफी कम दिखेंगे। बेंचमार्क स्कोर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, सो ये भी यहाँ पे काफी डिसेंट आए हैं। हाँ, पहले के कंपैरिजन में यहाँ पे स्कोर्स मुझे थोड़े से कम जरूर लगे हैं, एज यहाँ पे आप देखेंगे पहले जो स्कोर्स है वो काफी ज्यादा तक आ गए थे, लाइक 9200, वो भी इस iPhone 16 में, बट अभी यहाँ पे 8600 के आसपास ही है। इसको मैंने 2 बार रन करा था उसके बाद भी, सो मे भी हो सकता है हीट वगैरह को कंट्रोल करने के लिए एप्पल ने यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है स्लाइटली डिक्रीज कर दी होगी। एंड वही हम बात करें इसकी बैटरी लाइफ की, मुझे इसकी बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, मतलब ऐसा बिल्कुल भी ज्यादा नोटिस नहीं हो रहा है दैट कोई बीटा 1 वर्जन है। सो इसी वजह से इनकेस अगर आप इसको यहाँ पे इंस्टॉल करना भी चाहते हो तो आपको बैटरी लाइफ बहुत अच्छी मिल जाएगी। आपको ऐसा यहाँ पे कोई भी बीटा वाली फीलिंग नहीं आने वाली है। ऐसा आप देख सकते हैं मैंने इस फोन को चार्ज करा था 98% तक 49 मिनट्स अगो, तब से फोन को लगातार चला ही रहा हूँ, एंड इसकी बैटरी यहाँ पे जस्ट 96% हुई है। सो अभी इनिशियल स्टेज के हिसाब से बैटरी लाइफ इज जस्ट परफॉर्मिंग डिसेंट। बाकी बात करते हैं मेन क्वेश्चन की कि आपको इसको इंस्टॉल करना चाहिए। वेल मेरे हिसाब से इस वाली अपडेट में ऐसा कोई बहुत ज्यादा नए फीचर्स नहीं है, स्पेशली हमारी कंट्री के लिए। उन फीचर्स को इस्तेमाल करने के लिए आपको अपडेट करने का मन करे या फिर मैं आपको रिकमेंड करूं, एंड क्योंकि ये बीटा 1 वर्जन है सो आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म में थोड़े बहुत बग्स इश्यूज डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। सो आई वुड से अपडेट करने का कोई ऐसा ज्यादा फायदा नहीं है। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी अपडेट कर लिया है उनका कैसा एक्सपीरियंस है कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, चैनल पर नहीं हो सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, टिल देन टेक केयर।